श्रीरुद्राय नमः। नमस्ते श्री रुद्राय नमः। रुद्र ज्योतिष वास्तु अनुसंधान संस्थान के YouTube चैनल श्री रुद्रवाणी में मैं आचार्य विकास मिश्र पुनः आप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अपने भविष्य को जानने की जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति में होती है। इसी श्रृंखला में प्रस्तुत हूं सितंबर 2022 का माह मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इस बिंदु को लेकर के। मीन राशि वाले स्टूडेंट्स को क्या लाभ रहेगा, क्या हानि रहेगी, कार्य क्षेत्र करियर कैसा रहेगा, इनकम कैसी रहेगी, लव एंड मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और आपको फैमिली का क्या सपोर्ट मिलेगा, फैमिली में क्या इश्यूज हो सकते हैं, इन सब बिंदुओं की चर्चा इस वीडियो में मित्रों हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीन राशि वाले जो जातक होते हैं उनकी एक खास बात होती है मित्रों, वो अधिक ज्ञानी और दूसरों के लिए त्याग करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत ही अच्छे स्वभाव के मीन राशि वाले जातक होते हैं मित्रों। तो ऐसे जातक बहुत विद्वान होने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग छवि बनाते हैं मित्रों। तो ऐसी छवि उनको आजीवन लाभ देती है, ऐसा योग बनता है। तो ऐसे मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2022 में सितंबर का महीना आपके जीवन में कई छोटे बड़े परिवर्तन लेकर के आ रहा है मित्रों। अब ये कैसे परिवर्तन है, इनकी चर्चा इस वीडियो में अपन सविस्तार करेंगे। इस महीने आपके प्रथम भाव के स्वामी बृहस्पति देव आपकी ही राशि में मौजूद रहेंगे। इस कारण जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको और व्यापारी वर्ग को दोनों को ही अपार सफलताओं की संभावनाएं बनती है। कार्य क्षेत्र इनकम कैसी रहेगी ये बात आगे करेंगे, उससे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थी देश का भविष्य होते हैं और विद्यार्थी भी रुचि पूर्वक राशिफल को देखते हैं। इस कारण विद्यार्थियों की चर्चा करनी बड़ी आवश्यक होती है मित्रों। तो विद्यार्थियों की बात यदि की जाए तो आपके पंचम स्थान के स्वामी चंद्रमा है और पंचम स्थान पर आपके शनि ग्रह की दृष्टि आ रही है, जो कि विद्यार्थियों को कुछ अच्छे परिणाम देने की संभावनाएं कम बनाती है मित्रों। आपको किसी एक बिंदु को समझने में समय अधिक लग सकता है, ऐसा योग बनता है। आपका मन थोड़ा पढ़ाई में कम लगेगा मित्रों और कर्मठता में कुछ कमी आ सकती है। कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जिनको कारण आप अपने विषय को समझ पाने में कुछ अक्षम अनुभव कर सकते हैं अपने आप को कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, या कुछ उस चीज को आप कुछ देर से समझ सकते हैं, ऐसा योग बनता है मित्रों। तो ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि हर प्रकार से अपना ध्यान हटा करके मात्र पढ़ाई के ऊपर, अध्ययन स्टडी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित आप रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल है। इस महीने में पढ़ा हुआ उनको अच्छे से याद रहेगा और इस माह में यदि परीक्षा आप कोई देते हैं तो उसका भी शुभ परिणाम आपको मिलेगा, या कोई पूर्व में परीक्षा दी हुई हो तो उसका शुभ परिणाम आपको इस माह में मिल सकता है। ऐसा ही सरकारी सेवा की तैयारी करने वाले जातकों के लिए कहेंगे कि इस माह उत्तम योग बनता है मित्रों। यदि इस माह में आप कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें पूरी संभावना बनती है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, या पूर्व में आपकी कोई एग्जाम दी हुई है तो इस माह में यदि उसका रिजल्ट आता है तो आपके पक्ष में वह रिजल्ट आ सकता है मित्रों। ऐसी संभावनाएं बनती है। सरकारी क्षेत्र या सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए भी यह माह विशेष अनुकूल परिणाम देगा मित्रों। और जो खेल के क्षेत्र से जुड़े हैं, खेल जगत से जुड़े हुए जातकों के लिए भी यह माह बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मित्रों कार्य क्षेत्र के विषय में कि करियर कैसा रहेगा इस माह। तो करियर के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का माह बेहद शुभ फल लेकर के आ रहा है मित्रों। इस समय आपके दशम भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह
अपने ही मीन राशि में आपके लग्न स्थान में गोचर करते हुए आपके भाग्य स्थान को दृष्ट करेंगे। इसके कारण यह होगा कि आपको भाग्य का अच्छा लाभ मिलेगा और आप अपने कार्यस्थल पर अपनी एक अलग इमेज बना पाएंगे। आपको अपने उच्च अधिकारियों का बहुत ही अच्छा सहयोग और सहकर्मियों का बहुत ही अच्छा सहयोग इस माह में मिलने की उम्मीद बन रही है मित्रों। आपको आगे बढ़ने के बहुत से अवसर इस माह में मिलेंगे। आप तरक्की व उन्नति कर सकेंगे। इसी दौरान लाल ग्रह मंगल की दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर होने के कारण आप अपने जीवन में अच्छी पदोन्नति इस माह में पा सकते हैं मित्रों। यदि आप एमएनसी कंपनी में कार्यरत हैं तो निश्चित रूप से आपकी पदोन्नति होगी, और यदि अन्य आप कहीं भी नौकरी पेशा में कार्यरत हैं तो वहां भी आपकी पदोन्नति होने की संभावनाएं मित्रों इस माह में बनती है, क्योंकि इस माह में आप अपने कार्य को दिखा करके एक अलग छवि अपनी बना पाएंगे मित्रों। कोई पद में आपके बढ़ोतरी इस माह में हो सकती है, ऐसा योग बनता है। खास तौर पर जो जातक व्यापार से जुड़े हैं वे इस महीने उत्तम अवसर प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप अपने व्यापार का विस्तार करना चाह रहे हैं या व्यापार परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो परिवर्तन का तो इतना कोई खास योग नहीं बनता, लेकिन आपको अपने प्रचलित व्यापार में बहुत अच्छे लाभ का और बढ़ोतरी का योग इस माह में बन रहा है मित्रों। वे जातक जो विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं या शिक्षा के व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको इस माह में बहुत ही अच्छा फल निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा आकलन इस माह में हो रहा है आपके ग्रह गोचर का मित्रों। संक्षेप में कहा जाए तो आप कम मेहनत में बहुत अधिक अच्छा परिणाम इस माह में प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा योग आपके कार्य क्षेत्र के अनुसार, आपके करियर के अनुसार आपके आ रहा है मित्रों। अब बात करते हैं इनकम की कि इनकम की क्या स्थिति रहेगी। तो मीन राशि वाले जातकों के आर्थिक जीवन की यदि बात की जाए मित्रों तो आपको यह माह कुछ मिश्रित फल दे सकता है। कभी आपको यह लगेगा कि अपने पास अच्छा बैंक बैलेंस है, तो कभी आपको यह लगेगा कि अपनी जिम्मेदारियां कैसे पूरी होगी जीवन में। तो आपको यह माह कुछ आय की दृष्टि से मिश्रित फल देने की उम्मीद रहती है मित्रों, क्योंकि यह माह आपके खर्चों में अपार वृद्धि लेकर के आएगा, जिससे कि आपको अपने इनकम का भाग दिख नहीं पाएगा मित्रों। आपकी जो इनकम आएगी वो बढ़े हुए खर्चों के कारण उन खर्चों में खर्च हो जाएगी। इस कारण आपको अपनी इनकम न दिखने के कारण कुछ चिंता हो सकती है कि अपने इनकम हुई नहीं, या इनकम हुई तो वो खर्चों में चलेगी। इसलिए आप एक प्लानिंग से चलें इस माह में क्योंकि इस माह में आपका मन आपकी इच्छाओं की पूर्ति में लग सकता है और आप एक धन का बड़ा भाग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खर्च कर सकते हैं मित्रों। इसके लिए आप विशेषज्ञों की राय और घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा अवश्य करें। अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए भी आप एक मोटा धन इस माह में खर्च कर सकते हैं। ऐसा योग हो सकता है जिसके कारण आगे चलकर आपको धन का अभाव झेलना पड़ सकता है मित्रों। ऐसे में आपको राय दी जाती है कि अपने खर्चों पर काबू रखें। जो भी कोई खर्च करें तो प्लानिंग से खर्च करें, चीजें खरीदें तो प्लानिंग से खरीदें, और अपना एक आय का भाग बचा करके आप चले तो आपके लिए बहुत अच्छा इस माह में होगा मित्रों। आपके एकादश भाव में शनि ग्रह का विराजमान होना आपको किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति का लाभ करवाने की सूचना दे रहा है। आपको किसी पैतृक संपत्ति या पारिवारिक लाभ आपको इस माह में होने की उम्मीद बनती है मित्रों। इसलिए विशेष रूप से आपको यही राय दी जाती है कि यदि खर्च करें पैसा तो आप बड़ी ही प्लानिंग से सोच समझ करके खर्च करें, अन्यथा आपका वह खर्च किया हुआ पैसा आपको भविष्य में कुछ तकलीफ दे सकता है मित्रों। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। हेल्थ कैसी रहेगी। तो मीन राशि वाले जातक इस माह में अपने आपका बेहतर स्वास्थ्य लाभ लेते हुए खुलकर जीवन जीते हुए दिखाई देंगे मित्रों। यह माह आपके सेहत में कुछ सुधार लेकर के आएगा, और जो जातक पुराने समय से कुछ बीमारी से ग्रसित होते चले आ रहे हैं उनको भी इस माह में अच्छा फल मिलने की उम्मीद रहेगी मित्रों। ऐसा योग बन रहा है, लेकिन आप समय समय पर डॉक्टर से अपनी जांच करवाते रहें, यह भी राय आपको दी जाती है। कुछ ग्रह योग आपके पक्ष में भी नहीं है, क्योंकि सूर्य शुक्र आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं मित्रों, जिसके कारण आपको छोटी मोटी हड्डियों की पीड़ा हो सकती है। और जिन जातकों को कोई गुप्त रोग चले आ रहे हो
वो गुप्त रोग इस माह में आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको डॉक्टरी राय की सलाह भी हमारे यहां से दी जाती है मित्रों। माह के उत्तरार्ध में, यानी शुरुआत में तो बहुत अच्छा जाएगा आपके साथ में, लेकिन माह का जब अंत आएगा लगभग 22 तारीख के पश्चात आपको कुछ छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है, जो समय भी आपका निकल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं रहेगी, कोई मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस आपको एक विशेष राय दी जाती है कि आप अपने खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखें मित्रों, सदाचारी रहें, घर का सादा खाना ही आप खाएं और अपने यदि आपको कोई बीमारी चलती आ रही हो तो उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। गुप्त रोगों से संबंधित जातक इस माह में डॉक्टर की सलाह ले, ये हमारे यहां से आपको राय दी जाती है मित्रों। और आपके घर परिवार के बड़े बुजुर्गों में यदि कोई हेल्थ इश्यूज पहले से चला आ रहा हो तो उसमें भी सुधार होने के योग इस माह में बन रहे हैं मित्रों। अब बात करते हैं लव एंड मैरिड लाइफ की, प्रेम व वैवाहिक जीवन की मित्रों। तो प्रेम संबंधों की दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रेमी जातकों के लिए मिला जुला असरकारक माह रहने वाला है मित्रों। इस दौरान कई ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव आप और आपके पार्टनर के मध्य किसी तरह के विवाद का कारण बन सकते हैं। इस समय आप दोनों किसी गलतफहमी की वजह से एक दूसरे पर शक करते नजर आएंगे, आप में क्रोध की वृद्धि रहेगी, इस कारण आप उनकी बातों का सम्मान न करते हुए अपने क्रोध को अधिक आगे रखेंगे, जिसके कारण विवाद बढ़ सकता है और आप दोनों में खटास पैदा हो सकती है और आप प्रेम की कमी का अनुभव कर सकते हैं मित्रों। तो आपको राय यह दी जाती है कि जरूरत पड़ने पर अकेले एक दूसरे के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें, एक दूसरे की बातों का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए विवाद को सुलझाने का प्रयास करें, अपने आप को शांत रखें, क्रोध न करें, तो आप अपनी लव लाइफ में बहुत अच्छे परिणाम इस माह में पा सकते हैं मित्रों। कहीं घूमने जाने का भी प्लान आपका इस माह में बन सकता है, डेट आदि पर आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, यदि आप मैरिड हैं तो आपके विवाह स्थान यानी सप्तम स्थान में बुध देव गोचर कर रहे हैं, जो आप और आपके जीवन साथी के बीच शुरुआती दौर में, इस माह के शुरुआत में कुछ विवाद भरी स्थितियां रह सकती है, जो आपकी समझदारी और सूझबूझ से आप सुलझा सकते हैं मित्रों। कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। इस दौरान आपके सप्तम भाव में बनने वाला बुधादित्य योग आपके जीवन साथी के स्वभाव में मधुरता लाएगा। कब? माह के मध्य के बाद, 15 तारीख के पश्चात। यदि आपका कोई विवाद चलता है इस माह में तो वह विवाद 15 तारीख पश्चात सुलझ जाएगा मित्रों। और आपके जीवन साथी के स्वभाव में मधुरता आएगी, जिससे आप एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे मित्रों। कहीं बाहर घूमने का प्लान कर सकते हैं, यह भी आपके अनुकूल आ रहा है मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों पारिवारिक जीवन की, कि पारिवारिक जीवन मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, फैमिली से कैसा सपोर्ट मिलेगा, क्या कोई विवाद होगा या नहीं होगा, इन चीजों की चर्चा करते हैं। तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आप इस माह में कुछ मिले जुले परिणाम प्राप्त कर पाएंगे मित्रों, क्योंकि छाया ग्रह राहु द्वितीय कुटुंब स्थान में मेष राशि में गोचर करने के कारण आपको घर परिवार में कुछ गृह क्लेश संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। साथ ही कई जातक अपने घर के सदस्यों से किसी कारणवश कोई बड़ा विवाद कर सकते हैं आपके क्रोधी स्वभाव के कारण, इसलिए विवादों में न फंसे। यदि विवाद होता है तो उसको सुलझाने का प्रयास करें। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने करीबी के साथ बहस या तर्क वितर्क की स्थिति से आप बचें मित्रों। इसके अलावा केतु ग्रह का आपके अष्टम भाव में विराजमान होना परिवार में किसी प्रकार का मतभेद भी उत्पन्न कर सकता है, कोई कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है एक दूसरे के प्रति, तो उसको आप सुलझाने का प्रयास करें। जब यह विवाद उत्पन्न होगा इस कारण आपका मन अशांत रहेगा और उस समय आप कुछ उदास भी रह सकते हैं मित्रों। इसके चलते आपका ज्यादातर समय घर से बाहर ही बिताना पसंद होगा आपको, आप अपना समय ज्यादातर घर से बाहर बिताना पसंद इस माह में करेंगे, ऐसा योग बन रहा है। ऐसे में जितना संभव हो कोशिश यह करें कि बिना सलाह मशवरे के अपने परिवार में कोई भी आप कार्य न करें। यदि घर से जुड़ा हुआ, परिवार से जुड़ा हुआ
कोई निर्णय आपको लेने की आवश्यकता पड़ती है इस माह में, तो अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह और अपने मित्रों की, जो अच्छे मित्र हैं आपके, उनकी सलाह आप अवश्य करें, अन्यथा आप परिस्थितियां जो है आपके विरुद्ध जा सकती है। विशेष ध्यान रखें इस चीज का। अब नकारात्मकता को हटाने के लिए उपाय क्या करें? तो मां दुर्गा भवानी की आप पूजा करें, मां दुर्गा को एक लाल पुष्प नियमित रूप से अर्पित करें और किसी धार्मिक स्थान पर आप भंडारा करवाएं। यदि भंडारा करवाने की कैपेसिटी आपकी नहीं है, यदि अर्थ आपका गवाही नहीं दे रहा है, तो आप कोई खाने पीने की सामग्री किसी धार्मिक स्थल पर बांट करके आए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मित्रों। माता पिता की सेवा करें और उनका नियमित रूप से आशीर्वाद लें और गौ माता की अवश्य सेवा करें। क्या न करें? विवादों से बचें। अपने किसी निजी के साथ में, परिवार में या कार्यस्थल पर कोई भी विवाद आपके द्वारा न हो, यही कोशिश आप करें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने आप को शांत रखें मित्रों। यही आपको हमारे यहां से सलाह दी जाती है मित्रों। सितंबर 2022 का माह आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए मंगलमय हो, यही बाबा भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करता हूं मित्रों। तो भगवान रुद्र आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे। अभी के लिए मैं विकास मिश्र आप समस्त स्नेहीजनों से विदा लेता हूं। श्री रुद्राय नमः।